नमस्कार साथियों, VND धमाका यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो के अंदर हमने जो है लोधी वंश के बारे में पढ़ा था। आज हम मुगल वंश के बारे में स्टार्ट कर रहे हैं। बाबर के बारे में पढ़ेंगे। बाबर ने कौन कौन सी जो उपाधि धारण की थी, किसका प्रयोग किया था, कितने युद्ध किए थे, सभी इस वीडियो के अंदर में पढ़ेंगे। और साथियों, आपको एक सूचना दे देता हूँ, VND धमाका यूट्यूब चैनल जो है इसके ऊपर आपको कंप्लीट जीके, बिल्कुल कंप्लीट फ्री हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल सभी चीज़ें इसके ऊपर डालूंगा। मैं कंप्लीट कोर्स मेरा डालूंगा, बिल्कुल फ्री डालूंगा। तो साथियों, अगर आपको इसके जुड़ा रहना है, टाइम देना पड़ेगा। आपको पता है एक दिन में तो ये चीज़ें संभव नहीं है, लेकिन 4 से 5 महीने के अंदर है ना, मैं पूरा कोर्स जो है इसके ऊपर चैनल के ऊपर घेर दूंगा कंप्लीट। जो भाई अपनी अच्छी तैयारी करना चाहता है वो हमारे साथ जुड़े, कोई दिक्कत नहीं है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल पूरे कंटेंट के साथ पूरी वीडियो जो है आपको इस चैनल पर मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। तो जुड़े रहे हमारे साथ। तो आज स्टार्ट करते हैं आपका मुगल वंश भाई, ठीक है। मुगल वंश या मुगल साम्राज्य भी आप इसको बोल सकते हो। मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो सभी को पता है मुगल वंश का जो संस्थापक था वो बाबर को माना जाता है। तो स्टार्ट करेंगे आज बाबर से। बाबर, ठीक है, 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहता है। 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को सभी को पता है इसकी मृत्यु हो जाती है बाबर की। तो बाबर के बारे में पढ़ने से पहले इसकी ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। बाबर यूसुफ व तैमूर की तरह उच्च कुल का है। बाबर यूसुफ व तैमूर की तरह उच्च कुल का है। तो आज इस ट्रिक से हम जो है पूरा कंप्लीट पढ़ लेंगे बाबर को, ठीक है। तो बाबर को पूरा कंप्लीट पढ़ते हैं आज। बाबर भाई, ठीक है, बाबर से आप समझ गए। सबसे पहले बाबर जो गद्दी पर कब बैठा भाई? 1526 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है बाबर, 1526 ईस्वी को। और गद्दी पर बैठने से बाद से हम एक चीज़ और बना सकते हैं, हम बाबरनामा भाई, बाबरनामा। ये इसकी आत्मकथा थी, आत्मकथा, ठीक है, जो स्वयं ने लिखी थी, ठीक है। इसका फारसी में अनुवाद करवाया गया था। ये जो स्टार्टिंग में लिखी गई थी बाबरनामा, ये तुर्की भाषा में लिखी गई थी भाई। कौन सी भाषा में लिखी गई थी? तुर्की भाषा में, ठीक है। इसका बाद में फारसी में अनुवाद करवाया था, फारसी में अनुवाद। और फारसी में जो अनुवाद किया था वो किया था अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना भाई। अब्दुल रहीम खाने खाना ने जो है इसका फारसी में अनुवाद किया था बाबरनामा का, ठीक है। बाबरनामा ये आत्मकथा है इसकी। उसके बाद हम पढ़ेंगे यूसुफ भाई। यूसुफ से कर देंगे यूसुफ जाई जाति, यूसुफ जाई जाति, यानी बाबर का जो भारत पर पहला आक्रमण जो था, विद्रोह जो था, वो किस पे किया था? यूसुफ जाई जाति के ऊपर किया था भाई। 1519 ईस्वी में बारजोर जिला है एक, बारजोर जिला, उसके अंदर जो है इसने पहला अभियान जो किया था भारत के ऊपर, यूसुफजाई जाति के खिलाफ था। इसका फैसे हम बना देंगे इसका फरगना भाई, फरगना, ठीक है। फरगना में क्या हुआ था? 1493 ईस्वी को, सॉरी 1494 ईस्वी को शासक बना था भाई। सबसे पहले कहाँ का शासक था? ये फरगना का शासक था। 1494 ईस्वी में जो शासक बना था फरगना। और इसके जन्म की बात करूँ मैं, जन्म, तो इसका जन्म जो है 1483 ईस्वी में हुआ था भाई। 1483 ईस्वी में मात्र 11 वर्ष की आयु में जो है ये फरगना का शासक बन गया था बाबर। बहुत ही शक्तिशाली शासक है भाई। क्लास चल रही है, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं फरगना 1494 ईस्वी में शासक बना था। उसके बाद पढ़ेंगे भाई तैमूर। तैमूर कर देंगे। तैमूर जो है इस वंश का, इसका तैमूर इसका 5वां वंशज था भाई, 5वां वंशज था तैमूर इसका। और ये पितर पक्ष से था भाई। कौन से पक्ष से था? पितर पक्ष से था। यहाँ तक कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा बता देता हूँ। बाबर यूसुफ व तैमूर की तरह उच्च कुल का है। बाबर जो है 1526 ईस्वी में जो है गद्दी पर बैठता है। बाबरनामा स्वयं की आत्मकथा है जो तुर्की भाषा में थी। बाद में इसका फारसी में अनुवाद करवाया। फारसी में अनुवाद किसने किया? अब्दुल रहीम खाने खाना के द्वारा किया गया था। बाबरनामा
ये बाबर की आत्मकथा है भाई। उसके बाद इसका जो पहला अभियान था भारत के ऊपर वो यूसुफजाई जाति के खिलाफ था, जो 1519 ईस्वी में बारजोर जिले के अंदर किया था। और शासक बनने से पहले ये फरगना का शासक बना था भाई, भारत में फरगना का शासक बन गया था मात्र 11 वर्ष की आयु में 1494 ईस्वी में। उसके बाद तैमूर जो है इसका 5वां वंशज था जो पितर पक्ष से था, और इसका जन्म जो है बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था भाई, ठीक है, 1483 ईस्वी में। आगे पढ़ते हैं अब तैमूर के बाद चंगेज खां भाई, चंगेज खां, ठीक है। यो इसका 14वां वंशज था भाई, 14वां वंशज था भाई, 14वां वंशज था। और ये मातृ पक्ष से था भाई। कौन से पक्ष से था? मातृ पक्ष से था। कौन? उलुंग खां भाई, उलुंग खां आएगा, लिखते हैं। एक मिनट होल्ड करें। हाँ सॉरी, मैं से बना देंगे मुगल भाई, इधर है उच्च कुल का है मुगल, मुगल वंश का संस्थापक था भाई। ये मुगल वंश का संस्थापक इसको माना जाता है, संस्थापक। मुगल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? बाबर को माना जाता है। और मैं से मूवियन शैली भी हमने बनाई थी। उसके बाद पढ़ेंगे हम उलुंग खां भाई, उलुंग खां कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। और उमर शेख मिर्जा, उमर शेख मिर्जा इसके पिताजी का नाम था, उमर शेख मिर्जा भाई। उमर शेख मिर्जा जो है इसके पिताजी का नाम था, बाबर के पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा था। चंगेज खां के बारे में हम पढ़ चुके हैं, 14वां वंशज था। कुतलुग निगार खां भाई, कु से बनाएंगे कुतलुग निगार खां, ये इसकी माता का नाम था, कुतलुग निगार खां, कुतलुग निगार खां ये इसकी माता का नाम था भाई, ठीक है। बाबर की माता का नाम क्या था? कुतलुग निगार खां। और उसके बाद ऐसे बना देंगे इसका उत्तर काबुल, काबुल में इसको दफनाया गया था, काबुल में इसको दफनाया गया था। उसके बाद कर देंगे हुमायूं, हुमायूं जो है इसका उत्तराधिकारी था, उत्तराधिकारी भाई। बाबर का उत्तराधिकारी कौन बना था? हुमायूं बना था भाई, ठीक है। 1530 ईस्वी में गद्दी पर बैठता हुमायूं। और इसकी मृत्यु भी हम लिख लेते हैं। बाबर की मृत्यु जो है, मृत्यु जो हुई थी इसकी 26 दिसंबर, पूरी डेट लिख लें, 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को इसकी मृत्यु हो जाती है बाबर की। ये बाबर के बारे में छोटी सी ट्रिक थी। अब बाबर के युद्धों के बारे में हम पढ़ेंगे, बाबर के युद्धों के बारे में। इसको रफ कर देते हैं। बाबर यूसुफ व तैमूर की तरह उच्च कुल का है। इसे रिपीट कर देते हैं, एक बार देख लेना आप। बाबर का मतलब है बाबर जो संस्थापक 1526 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। और बा से बना देंगे बाबरनामा, जो इसकी आत्मकथा तुर्की भाषा में थी। बाद में अबुल रहीम खान खाने के द्वारा इसका फारसी में अनुवाद करवाया गया था। और ये यूसुफजाई जाति के खिलाफ इसने पहला अभियान किया था भारत के अंदर, यूसुफजाई जाति के खिलाफ। तैमूर जो है इसका 5वां वंशज था जो पितरपक्ष से था। और फैसे हमने बनाया था, फरगना का शासक था ये। इसका जन्म 1493 में हुआ था। फरगना का शासक जो है 1493 में, 94 में फरगना का शासक बना था भाई, 1494। और जन्म हुआ था 1483 ईस्वी में। 11 साल की उम्र में यो गद्दी पर बैठा था। उसके बाद बना देंगे उमर शेख मिर्जा, जो इसके पिताजी का नाम है उमर शेख मिर्जा। और से बना देंगे चंगेज खां, 14वां वंशज था ये, जो पितर मातृ पक्ष से था। और कुल से क्या बना था? कुतलुग निगार खां, जो इसकी माता का नाम है। और कहाँ से बनाया था? काबुल, काबुल में इसको दफनाया गया था। और ऐसे हमने क्या बनाया था? हुमायूं, हुमायूं क्या बना था भाई? इसका उत्तराधिकारी बना था, जो इसके बाद गद्दी पर बैठा था। अब हम बाबर के युद्धों के बारे में पढ़ेंगे, तो स्टार्ट करते हैं बाबर के युद्ध। एक बार देख लेते हैं बोर्ड पे फटाफट, जिससे आपका मुगल वंश जो कंप्लीट हो जाएगा। आज सिर्फ बाबर के बारे में पढ़ेंगे, कल हम हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बाबर के युद्ध भाई। बाबर के युद्ध भाई, ठीक है। तो देखें, याद रखने का तरीका इसका, 26 में पानी पिया भाई, 27 में खाना खाया भाई, खाना खाया। खाना खाया के बाद 28 में करेंगे चल दिया भाई, 28 में चल दिया। और 29 में घर गया और 30 में मर गया भाई, 29 में
घर गया, 29 में घर गया, और 30 में लिखेंगे 30 में मर गया भाई। ठीक है, 30 में मर गया। यानी जो पानीपत का, पानी का मतलब है पानीपत का प्रथम युद्ध भाई, पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है वो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर वर्सेस राणा संग इब्राहिम लोदी भाई, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच में था पहला युद्ध जो हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। और इस युद्ध में जो है बाबर ने तुलगुमा युद्ध नीति अपनाई थी। पहली बार तोपों का प्रयोग किया था इस युद्ध के अंदर बाबर ने। और इसमें पहले पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद इसने कलंदर की उपाधि धारण की थी भाई। बाबर ने कौन सी? कलंदर की उपाधि धारण की भाई, अपनी उदारता के लिए। अपनी उदारता के लिए किसकी उपाधि धारण करी थी? कलंदर की उपाधि धारण करी थी। ये पहला युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। खानवा का युद्ध भाई, खाना का मतलब है 27 में खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध भाई। ठीक है, खानवा का युद्ध जो है 17 मार्च 1527 ईस्वी को, 15 मार्च 1527 ईस्वी को बाबर वर्सेस राणा सांगा भाई, राणा सांगा। दोस्तों सभी युद्धों में देखो, आप अगर हिस्ट्री के कोई भी युद्ध कर रहे हैं किसी भी शासक के, तो आपको अगर नोट्स बनाने हैं तो एक चीज का ध्यान रखना हमेशा, आपको जो विजयी शासक है ना, जो युद्ध में जीतता उसको आगे की तरफ लिखें, ताकि आपको अगली लाइन में ये नहीं लिखना पड़ेगा भाई इस युद्ध में किसकी विजय हुई या किसकी हार हुई। तो अपने नोट्सों के अंदर ये चीज कॉमन रखना, जिस शासक को आप आगे रख रहे हैं उसकी हमेशा क्या होगी? विजयी होगी। अगर मान लो राणा सांगा जीतता तो राणा सांगा को पहले लिख लेंगे, अगर बाबर जीतता तो बाबर को पहले लिख लेंगे। तो आपको पता है बाबर ने सभी युद्ध जीते थे, इसलिए हम बाबर को आगे की तरफ लिख रहा हूं, ताकि आपको पता चल जाए कि इस युद्ध में विजयी किसकी हुई थी? बाबर की हुई थी भाई। खानवा के युद्ध में 28 में चल दिया था तो चंदेरी का युद्ध हो जाएगा भाई, चंदेरी का युद्ध भाई, चंदेरी का युद्ध भाई। चंदेरी का युद्ध जो है 29 जनवरी 1528 ईस्वी को बाबर वर्सेस मेदिनी राय, बाबर वर्सेस मेदिनी राय, बाबर वर्सेस मेदिनी राय भाई, बाबर वर्सेस मेदिनी राय के बीच में हुआ था। तो अब इस लाइन में आपको बताने की जरूरत नहीं है कि इस युद्ध में किसकी विजय हुई थी, तो बाबर की विजय हुई थी। ठीक है, 29 में घर गया तो घग्गर का युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। अब 29 में घर गया यानी घग्गर का युद्ध भाई, या घाघरा का युद्ध भी आप बोल सकते हो, का युद्ध भाई। ये हुआ था 6 मई 1529 ईस्वी को, 6 मई 1529 ईस्वी को बाबर वर्सेस बिहार व बंगाल की अफगान सेना के बीच भाई, अफगान सेना भाई। ठीक है, अफगान सेना के बीच। तो इस युद्ध में कौन विजयी होगा? बाबर जो है विजयी हुआ था इस युद्ध के अंदर। तो ये बाबर के, और 30 में मर गया भाई। तो हमने पढ़ा था ना अभी, 30 में मर गया। 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की जो है, बाबर की मृत्यु हो जाती है भाई। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है बाबर की। तो ये बाबर के युद्ध थे। बाबर के युद्ध क्या है? 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर गया और 30 में मर गया भाई। ठीक है, तो पहला युद्ध जो है 21 अप्रैल 1526 बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, विजयी कौन होता है? बाबर। दूसरा युद्ध खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 बाबर वर्सेस राणा सांगा, जीतता कौन है? बाबर। तीसरा चंदेरी का युद्ध भाई, चल्दिया से चंदेरी का युद्ध बना दिया। 29 जनवरी 1528 को विजयी कौन होता है? बाबर। हार किसकी होती है? मेदिनी राय की। चौथा जो युद्ध होता है घाघरा का युद्ध, वो 6 मई 1529 ईस्वी में होता है। किसके बीच? बाबर वर्सेस बंगाल और बिहार की अफगान सेना के बीच। इसमें भी विजयी कौन होता है? बाबर। और हार किसकी होती है? बिहार व बंगाल की अफगान सेना की।
ठीक है। और 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद इसका जो उत्तराधिकारी है हुमायूं, वो गद्दी पर बैठता भाई। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक था बाबर, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने फिर बता रहा हूँ आपको, पूरा कंप्लीट कोर्स जो आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा इस चैनल के ऊपर। तो देखते रहें और जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।